दोस्तों, एक ज़मीन का टुकड़ा और जो बरसों से अभी जो वॉर चलता आ रहा है वो ख़त्म। अब पूरी तरह से इन चीज़ों की सच्चाई क्या है, इन चीज़ों की हकीकत क्या है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखिए, ताज़ा रिपोर्ट अभी हमारे सामने ये निकल कर आ रही है कि फ़िलहाल रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई, मीटिंग हुई ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई वो बात अब निकल कर के सामने आ रही है, जिसमें खासकर रशिया के सदर ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन डोनबास एरिया अगर हमें दे देता है तो हम जंग को ख़त्म कर देंगे। लुहांस्क और डोनेत्स्क ये दो ऐसे शहर है और ये दो ऐसे एरिया है जिसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस चीज़ पर हम खुलकर बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन जो ट्रंप के सामने अभी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो शर्त रखी है जंग ख़त्म करने की, पहले हम इसी चीज़ को समझते हैं। देखिए, उनका खासकर खुलासा तौर पर यह कहना था कि अगर यूक्रेन इन दो एरिया से, खासकर लुहांस्क और डोनेत्स्क, इन दोनों एरिया से अगर यूक्रेन अपनी सेना हटा ले तो फिर हम जंग ख़त्म कर देंगे। उसी के साथ डोनबास अगर पूरी तरह से वो हमारे हवाले कर दे तो हम जंग को ख़त्म कर देंगे। जो ऑफर रशिया ने दिया है यूक्रेन को, अब यूक्रेन की प्रतिक्रिया जानते हैं। यूक्रेन ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मगर हम ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं देंगे। खासकर मैं बात कर रहा हूँ लुहांस्क और डोनेत्स्क की, इन दोनों को मिलाकर इसको डोनबास कहा जाता है। देखिए, एक्चुअली मामला ये है कि अब इन्हीं ज़मीनों के विवाद में घिरे हुए रशिया और यूक्रेन है। बरसों से ये जो लड़ाई चली आ रही है रशिया और यूक्रेन की, इन चीज़ों को तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो कारण है इस चीज़ को खासकर शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। देखिए, इस चीज़ के पीछे अब जो कारण निकल कर आ रही है वो ये है, रशिया की तरफ से एक डिमांड है और वो ये है कि रशिया चाहता है कि ये जो डोनबास एरिया है वो हमें दे दिया जाए और उसी के साथ लुहांस्क और डोनेत्स्क, इन दोनों एरिया से यूक्रेन अपनी सेना हटा ले। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी फ़िलहाल रशिया कंट्रोल कर रहा है और कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी यूक्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों अभी मिलाकर कंट्रोल कर रहे हैं उस जगह पर। लेकिन याद रहे कि जहाँ पर यूक्रेन कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर वो अपनी पूरी तरह से मिलिट्री बेस बना कर रखा है और उनका एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, तगड़ा सिस्टम है, जिस वजह से रशिया को दुश्वारी होती है, खासकर कोई भी काम करने में, खुलकर कोई भी काम करने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से रशिया चाहता है कि ये यूक्रेन का ये जो सेना है ये खासकर इस एरिया से खाली कर दे, इस एरिया को पूरी तरह साफ कर दे ताकि हम जो चाहें आराम से कर सकते हैं। अब इस एरिया के लोकेशन को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यह रशिया है, आपके सामने एक मैप आपको शो हो रहा होगा और इधर इस साइड में यूक्रेन है। इन दोनों के बीच में ये एरिया आता है। अब इस एरिया पर यूक्रेन कह रहा है कि अगर ये एरिया हमें दे दिया जाए तो हम जंग बंद करने को तैयार हैं, मगर यूक्रेन साफ तौर पर इनकार कर रहा है और कह रहा है कि हम ये एरिया कभी नहीं देंगे। अब क्यों, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो एरिया है, एरिया में ज़्यादातर खनिज पाए जाते हैं, कोयला का भंडार पाया जाता है, बहुत सारे ऊर्जा पाए जाते हैं इस एरिया में। तो ये एरिया खासकर यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो इस हिसाब से भी जो उनका व्यापार है, यहाँ से आप समझ लीजिए कि 80% व्यापार इनका चलता है। अब अगर इस एरिया पर रशिया पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है तो यूक्रेन समझिए तो एक तरह से अपनी पूरी अस्तित्व खो देगा। इसलिए यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि ये एरिया रशिया के कंट्रोल में पूरा का पूरा चला जाए, क्योंकि व्यापार का हब माना जाता है यूक्रेन के लिए। उसी के साथ रशिया चाहता है कि इस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो, ताकि हम जब इस पर कंट्रोल करें तो हमारा व्यापार बढ़ सके और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल सके। तो देखिए, दोनों देशों के बीच में एक बड़ी अहम तनाव है। अब इस तनाव के बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि लाखों लोग अब तक रशिया और यूक्रेन के युद्ध में मारे जा चुके हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और दूसरी ज़िंदगियों की बात नहीं करता, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की बात करें तो मुझे लगता है कि इनफ होगा। तो आप अब देखिए कि क्या चीज़ रिजल्ट निकल कर सामने आता है, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी अलास्का के अंदर में, रशिया की शर्त है कि वो हमें दे दे, लेकिन यूक्रेन कभी इस चीज़ पर राज़ी नहीं हुआ और अभी भी फ़िलहाल वो राज़ी नहीं है। आगे जिस तरह की खबर आती है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी था कि किस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है और उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, दोनों का अपना अपना फ़ायदा है, रशिया भी अपने फ़ायदा और यूक्रेन भी अपने फ़ायदे के लिए अभी अड़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस चीज़ों का नुकसान जो कुछ हुआ वो पूरे देश पर हुआ है, बल्कि मैं अगर पूरे
देश कहूँ तो पूरे देश गलत होगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इस चीज़ का आपको बता दूँ कि नुकसान हुआ है। इस वीडियो के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और हाँ, पहली दफ़ा अगर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ढेर ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।